क्या हो गया? चलिए बताइएगा, पूछेंगे आप ही से अभी। विद्युत धारा का सेट नंबर 3। चलो बुआ, ओम का नियम लागू नहीं होता है, बताइए किसमें? ए। अचालकों में, कहे अर्धचालक में, सभी में ओम का नियम ध्यान देंगे। ओम का नियम जो है वो केवल चालक में यूज होता है, तो यहाँ जितना आप देख रहे हैं इस सभी में ओम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है, वैलिड नहीं होता है। तो क्या होगा? पूर्वोत्तर में सभी के लिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 2। तरह वीटस्टोन सेतु तुलना करता है, अभी हम लोग पढ़े प्रतिरोध का तुलना करेगा, निम्न और उच्च किसी भी तरीके का प्रतिरोध है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, धारा घनत्व को जे से हम लोग सूचित करते हैं, जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, तो कहाँ है? जे द्वारा सूचित किया जाता है किसको? धारा घनत्व को। धारा घनत्व जे इक्वल टू क्या होगा? आई अपॉन ए होता है। चलिए, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसका दिशा हमेशा कहाँ होता है? तो विद्युत धारा की दिशा की ओर, ऑप्शन नंबर 4। धारा घनत्व का विमीय सूत्र बताइए, ऑप्शन कितना होगा? तो ध्यान देंगे, जे इक्वल टू क्या था? आई अपॉन ए था, तो इसका हो जाएगा ए, और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, ये होगा ए एल इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, गतिशीलता मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक बताइए। बहुत अच्छा, ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, इसको चेंज करने के बाद ये आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। चलिए नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता। तो ध्यान देंगे, जैसे मेटल को अगर छोड़ दिया जाए, मेटल तो एक्सेप्शन में हो गया, बाकी सबका आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोधकता भी घटेगा। चलिए, प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर 4। 11, दो सेल है, कह रहा है कि विद्युत वाहक बल E1 है और E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2, ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? E1 R2 प्लस E2 R2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है नाइक्रोम वायर होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। आप पढ़े H बराबर वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ विभव में और ऊष्मा में कौन सा संबंध? तो आप बोलेंगे कि वर्ग का समानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर 3। गतिशीलता का ऐसा इकाई होती है, कौन होगा बताइए? S बाई ए, सीमन अपॉन मीटर, बिल्कुल गलत, नहीं होगा। कैसे? एम्पियर पे तोड़ेंगे तो कूलम सेकंड इनवर्स 1 मीटर होता है, और मीटर है और एन को जगह। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए 14 नंबर गतिशीलता, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देंगे। इसमें क्या था कि धारा घनत्व का मात्रक पूछा था ना, तो आई अपॉन ए होता है। क्या पूछा था? गतिशीलता, मोबिलिटी पूछा है। मोबिलिटी का म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई होता है। क्या होगा? वी डी अपॉन ई। तो ये बताइए, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, इसका क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताया गया था कि आप मीटर से मल्टीप्लाई और मीटर से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, किसमें है ये? मीटर न्यूटन में है ना, तो इसको ऐसे ही कन्वर्ट करके देखा जाए तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड और कूलम पर न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर मीटर अपॉन न्यूटन। नहीं,
अगर मीटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते ना तो दूसरा वाला आ जाता है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1, अभी आया था एक पीछे। ठीक है, तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर हो गया, ये मीटर है, ये क्या है न्यूटन। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। किरचॉफ का धारा नियम क्या पालन करता है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत का, तो ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के कारण ही ऊष्मा का निर्माण होता है परिपथ में। कर यदि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, न्यूनतम जोड़ने का, न्यूनतम प्राप्त करने का कौन सा क्रम है, समांतर क्रम, क्योंकि श्रेणी में तो महत्तम होगा। तो कितना है, 3 प्रतिरोध है, तो 1/1 1/1 1/1 3/1। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट कौन सा क्रम है, तो ये हो जाएगा 1/1 1/1 1/1, कितना हो गया 3/1। सीधा कर लीजिए, r इक्विवेलेंट कर लीजिए तो कितना होगा 1/3, क्या होगा ओम, ऑप्शन है 4। चलिए, ये 18 नंबर बताए थे आपको, n स्क्वायर होता है। अब कैसे होता है, किस में जोड़ना है, पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ना है और इनका अनुपात बताना है। तो 18 नंबर देख लीजिए। तो अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़िएगा n प्रतिरोध को, ये हो जाएगा nr, और अगर समांतर क्रम में जोड़िएगा तो ध्यान देंगे 1 अगर करके लिया जाए 1/rp, p फॉर पैरेलल, ये होगा n/r। इसको सीधा कीजिएगा, rp कीजिएगा तो ये कितना होगा r/n। अब अनुपात ले लीजिए, तो rs/rp ये कितना है nr बटा में कर दीजिए, ये कितना है r/n। 4 स्टेप, nr/1 और n/r, r से r कैंसिल, तो कितना n स्क्वायर। तो श्रेणी का और समांतर का जो क्रम है वो कितना आ गया आपका, तो n स्क्वायर आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, करें कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। कौन होगा जी, कौन बनाया था आपको, ऑप्शन नंबर 3 बनाए थे। देखिए ये गलत था मैक्सिमम आदमी का, देखिए इसको निकालते हैं हम लोग। बहुत आदमी याद कर लिए थे वो इलेक्ट्रॉन का संख्या वाला। चलिए इसको निकालते हैं, कितना 1 माइक्रो एम्पियर है और चार्ज दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 90 नंबर, 90 नंबर। तो ध्यान देंगे Q = IT होता है, Q को तोड़ दीजिए Ne, IT नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा IT/E। करंट 1 माइक्रो एम्पियर था, तो 1 माइक्रो हटा दीजिए -6 से, टाइम 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹। क्लियर है। इसका डेसिमल हटा दीजिए, ऊपर 10 चला जाएगा, इसका डेसिमल हटाइएगा, ऊपर 10 होगा, नीचे क्या होगा 16। ये कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻13। तो ध्यान देंगे ये -13 ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, किसमें दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना होगा, इसको 0.0625 × 10⁻30। अब दशमलव आगे पीछे कर सकते हैं आप, देखना होगा कि रिजल्ट कितना आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, यही होगा। ठीक है, चलिए 12 ओम प्रतिरोध का एक तार वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध बताना है 20 नंबर। तो ध्यान देंगे, जब इसको आप मोड़ दीजिएगा वृत्त के रूप में तो ये 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। देख लीजिए, इसको बना दे रहे हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, वृत्त के रूप में जब इसको मोड़िएगा
ठीक है, तो आपसे क्या कर रहा है, किनारों के बीच, तो इसका किनारा कुछ ले लीजिए, ए और बी ले लेते हैं, इसका केंद्र। तो हमने बोला कि एक प्रतिरोध ऊपर आ जाएगा, एक प्रतिरोध नीचे, तो जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने वाले का आधा हो जाएगा। तो आपका 12 था ना, तो 12/2 कितना हुआ, 6। तो 6 ओम ऊपर है और 6 ओम क्या होगा, नीचे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रास्ता है, एक ऊपर से भी एक नीचे से भी, तो ये समांतर क्रम में होगा। और समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट वाला सूत्र आपको मालूम होगा, R1 × R2 R1 + R2। तो ये हो गया 36, ये हो गया 12, तो कितना होगा, 12 × 3 = 36, 3 ओम, 20 का कितना होगा, 3। फर्स्ट करेंगे, दो तारों ए तथा बी समान पदार्थ तथा लंबाई के बने हैं, ए का व्यास बी से दुगना है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा, बताइए, बराबर हो जाएगा। याद रखेंगे कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो है R = ρ × L/A दिख रहा है, तो क्षेत्रफल के साथ तो उल्टा ना संबंध है, तो याद रखेंगे। और क्षेत्रफल कितना होता है, πr², कितना होता है, πr²। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्षेत्रफल को ज्यादा करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो दोनों का लंबाई सेम है, मतलब इसके साथ समानुपाती का संबंध है, ठीक है। और लंबाई को अचर रखते हुए आप क्षेत्रफल को क्या किए हैं, चेंज किए हैं, इसको अचर रखना पड़ेगा। कह रहा कि ए का व्यास बी से दुगना है, तब व्यास दुगना होने का मतलब ध्यान समझिएगा कि आप साइज बढ़ाए हैं, ठीक है, त्रिज्या भी आप दुगना किए हैं, क्षेत्रफल भी दुगना हो जाएगा। अगर 2 कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि त्रिज्या भी अगर दुगना होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो जब त्रिज्या 4 गुना होगा तो क्षेत्रफल भी तो 4 गुना होगा, क्योंकि इसी का स्क्वायर होता है। तो अगर आपका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया, इसमें रखिए ना, पाई रख दीजिए और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2r का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया, 4πr² आ गया। तो हमने बोला कि पहले क्षेत्रफल आपका πr² था, अभी 4πr² है, तो आपका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ा है, 4 गुना। तो अगर क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा तब प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना कम होगा। तो 4 गुना कम होने का मतलब क्या होगा, 1/4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं जो बोल रहे हैं? चलिए तो बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, 4 गुना कम होने का मतलब 1/4। नेक्स्ट, नियत विभवांतर में किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने से उत्पन्न ताप क्या होगा, दुगना। क्यों, आप विभवांतर को नियत कर दिए हैं। तो नियत विभवांतर में ध्यान देंगे, हम पढ़ चुके हैं कि H बराबर क्या होता है, b² / R × T। जब ये अचर होगा तो प्रतिरोध और इसमें कौन सा संबंध, उल्टा। तो यहाँ पे आप आधा किए हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुगना। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अनुगमन वेग का बीमीय सूत्र है। तो ध्यान देंगे, अनुगमन वेग जो है एक तरह का वेग ही होता है, तो वेग का क्या हो गया, LT−1। बस यहीं पे रोकेंगे, बाकी अगले वीडियो बंद कर दो।